पासपोर्ट नागरिकता का आधार नहीं रहेगा, केंद्र सरकार द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो अभी कौन सा नागरिकता का आधार रहेगा ये हमें बताएं, क्योंकि पहले बताया आधार कार्ड ये नागरिकता का आधार नहीं है, फिर अभी पासपोर्ट नहीं है, फिर अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी चुनाव कार्ड नहीं है। तो नागरिकता किस आधार पे तय की जाएगी ये हमें केंद्र सरकार बताए, क्योंकि आज तक हमने ये देखा है कि पासपोर्ट पे किसी अन्य व्यक्ति के नहीं तो हमारे देश का राष्ट्रपति की सिग्नेचर रहती है और दूसरे देश को कहा जाता है कि ये मेरे देश के नागरिक हैं, इन्हें आपके देश में प्रवेश दिया जाए, ये इसकी हमी हम ले रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर, भारत देश के राष्ट्रपति महोदय की सिग्नेचर, ये हम इसे भी अगर राष्ट्रीयत्व का आधार नहीं मानते तो और क्या मानते? क्या ज्ञानेश कुमार के साथ फोटो खींच के बताया कि हम इसी देश के नागरिक हैं? लोकसभा स्पीकर से आपके सांसद मिलने गए थे, जो कुछ भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, उम्मीद है, न्याय की उम्मीद, सदन की गरिमा रखिए। Sir, Sanjay Dina Patil, who is the rebel MP, have used abusive language while speaking to the reporters. How do you look at it? मुझे लगता है कि यही बात मैंने कही कि संजय दीना पाटिल हो या अन्य 5 जो हमारे सांसद है वो भाग के गए, वो हो, दुनिया भर की गालियों के इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया भर के अपशब्द के इस्तेमाल कर रहे हैं, सामान्य नागरिकों को दमदाटी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। लेकिन अगर इतना ही दम उनमें है तो आज ही इस्तीफा दे और चुनाव लड़े, देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी। शिकायत की है पुलिस में, लगता है आपको कि देखिए पुलिस में शिकायत की होगी या ना होगी, लेकिन राज्य के गृह मंत्री ये तो स्वयं मुख्यमंत्री महोदय हैं, तो फिर राज्य में कानून व्यवस्था है कि नहीं? क्योंकि कल आपने देखा होगा ट्रेन में भी एक हत्या हुई, वो कौन था, कहाँ से आया था, उसकी क्या मानसिक स्थिति थी, लेकिन क्या फ्रिस्किंग हुई कि नहीं हुई? कि ये सारे जो मेटल डिटेक्टर लगाए रखते हैं या कैमरास लगाए हैं, वो सिर्फ सारे ऐसे कारनामे होने के बाद किसी को पकड़ने में या एविडेंस जमा करने में होते हैं, रोकने में क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते? एनसीईआरटी में बच्चों को आपातकाल इमरजेंसी के दौर हॉस्पिटल की जो मुझसे टकराएगा नहीं तो फिर देखिए ये सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें तो करते रहिए, लेकिन चुनाव तो सामने आई है, इस्तीफा तो दीजिए, इतना दम है ना तो दिखाए कितने बड़े धुरंधर हो आप। आदित्य जी, महायुति की ही 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और दूसरी शिवसेना शिंदे जी की और एनसीपी अजित पवार की। सना मलिक जो अजित पवार की पार्टी से विधायक है, उन्होंने यूसीसी पर बोलते हुए परसों कहा था कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया था कि वो कुरान के अनुसार चल रहे हैं, तो उनके बयान को लेकर यही 2 पार्टियां सवाल उठा रही कि क्या देश जो है कुरान से चलेगा, इस्लामिक कानून से चलेगा या संविधान से? मुझे लगता है ये सारी बातें दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के ही कार्यकाल में आती है। हिंदू खतरे में कब आया? जब भाजपा के प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर में घोटाला कब हुआ? जब भाजपा के अभी जो लोग हैं उस ट्रस्ट पे बैठे हुए हैं। उज्जैन जो हमारे देश की सबसे होली सिटी है, जैसे काशी है वैसे ही उज्जैन है, वहाँ भी जमीन का घोटाला किसने किया है? भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया है। तो आज हिंदू खतरे में किसकी वजह से? भाजपा की वजह से। ये सारी बातें पहले सरकार में नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों हो रही? क्योंकि भाजपा की सरकार हमारे सर पे बैठी है, यानी हिंदुओं को खतरे में लाने वाली ये भाजपा है। एनसीईआरटी में अब बच्चों को जो है इमरजेंसी का पार्ट पढ़ाया जाएगा, इमरजेंसी का काल किस तरीके से? तभी तो हिम्मत तो थी, इमरजेंसी है बताने की। अभी की जो देख रहे हो स्थिति इमरजेंसी से भी खराब है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं बताने की कि इमरजेंसी है। जिस प्रकार से एक दूसरे को गालियां दी जा रही है, भद्दी गालियां दी जा रही है, क्या ये लोकशाही खत्म होने की कगार पर है? लोकशाही खत्म हुई है, ये मान के चलिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी लोकशाही है कि नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े फॉर्मर लोकतंत्र रहे हैं। बैठक हुई है, शरद पवार, जयंत पाटिल नहीं आए, तमाम विधायक भी नहीं, और आपके भी 6 विधायक नहीं आए। हमारे विधायक तो आज सभी है यहाँ, कल किसी काम से वो बाहर थे, लेकिन आपने देखा होगा जो परसों नहीं है वो कल थे, वो कल नहीं है वो परसों, ये सारे हमारे लोग हैं। 2-3 जो हमारे विधायक हैं, कल उद्धव साहब का जो की टूर है उसके प्लानिंग के लिए भी गए, तो उसमें से बहुत सारी संख्या वहाँ है। एक है पवार साहब शायद बिजी हो तो उसमें हो सकता है, दूसरी पार्टियों के बारे में मुझे मालूम है। क्या कुछ मंथन किया गया, आगे वाले कुछ रणनीति? अरे ऐसे सब अंदर की रणनीति बाहर बोलनी होती तो अभी को अंदर बैठाते। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।